हेलो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट टाइम है वीडियो एक्सप्लेन करना, इसलिए कोई गलती हो ना कमेंट करके बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सही करने की कोशिश करूँगा, है ना। चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के साथ में हमें किसी मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई ओल्ड मैन चिल्लाकर कह रहा होता है, आज हमारे स्टोर की रिपेयर की खुशी में हर सामान हाफ प्राइस पर बेचा जाएगा। कोई ओल्ड लेडी कह रही होती है, हम फिर से व्यापार करने के लिए खुले हैं। हमें दिखाया जाता है उन दुकानों के आसपास से कोई एक लाल कपड़ा पहना हुआ इंसान जाता है। वो आगे जाकर किसी दुकान में चला जाता है। उस दुकान की मैनेजर कहती है, सर वेलकम, मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकती हूँ। और वो लाल कपड़ा पहना हुआ इंसान कहता है, मुझे तुम्हारे ओनर से मिलना है। मैनेजर कहती है, सर आपके पास परमिशन नहीं है तो मुझे डर है कि आप ओनर से नहीं मिल पाएंगे। वो लाल कपड़ा पहना हुआ इंसान अपनी जेब से एक टोकन निकालकर दिखाता है। मैनेजर कहती है, ये तो हाउ क्लैन का टोकन है। और हमें पता चलता है कि यह हाउ क्लैन का सदस्य है और इसका नाम होंग योसिंग है। मैं इसे योसिंग बुलाऊंगा। योसिंग मैनेजर से बोलता है, बस तुम अपने ओनर को बुलाकर लेकर आओ। और इसके अलावा चंदू सिकी में हाल ही फिलहाल में क्या क्या हो रहा है, इससे इसके सभी डॉक्यूमेंट भी लेके आना साथ में। मैनेजर, सर आप बैठ जाओ, मैं अभी लेकर आई। योसिन अपने मन में सोचता है, क्या असासिन ग्रुप को ख़त्म करने वाला और सिचलायन सिटी में भी तबाही करने वाला व्यक्ति एक ही है। सीन चेंज होकर हमें मारते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई एक इंसान किसी शॉपकीपर तो मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा सामान बेचने की? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्योंकि मैं पीछे से झुका हुआ हूँ? शॉपकीपर कहता है, सर बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मारने वाला इंसान कहता है, फिर भी तुम मुझे 3 सिल्वर न्यान में ऐसा कुछ बेचने की हिम्मत कर रहे हो? शॉपकीपर कहता है, सर इस नेकलेस की कीमत मार्केट में 3 सिल्वर न्यान ही है। मारने वाला इंसान कहता है, चुप रहो, इस नेकलेस तो तुम सिर्फ मुझे 1 न्यान में बेच दो। शॉपकीपर, सर आप तो मैंने इसे 1 न्यान में बेच दिया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मानने वाला इंसान कहता है, क्या तू मुझे कह रहा है यह नेकलेस 1 न्यान में नहीं देगा? शॉपकीपर, सर मैंने अभी अभी व्यापार करना चालू किया है। हम देख के है कि इन दोनों के बीच में एक ओल्ड मैन आकर कहता है, एक झुका हुआ इंसान और एक लोहे का कुबर क्या ही कर सकता है। यह नेकलेस वास्तव में 3 सिल्वर न्यान का है। इस एरिया में वास्तव में बहुत बुरा हाल है। ओल्ड बोलता है, तेरे पास न्यान नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, तो मैं तेरे लिए भुगतान कर दूंगा। वो व्यापारी तो मानने वाला इंसान कहता है, यह तुम हो शेडोलेस प्रैक्टिशनर यो सिंगपो। ओल्ड बोलता है कि मैं अपनी भतीजे के साथ ट्रैवल कर रहा था तो गलती से यहाँ आ गया। तुम अपनी रिस्पेक्ट करो, तुम जंगू और हैनान में बहुत प्रचलित हो। 7 स्टार होल का सदस्य सर हो। हमें पता चलता है कि इसका नाम सर हो है। ओल्ड मैन की भतीजी कहती है, मैं लिसोहा सर हो को अपना रिस्पेक्ट दिखाती हूँ। ओल्ड मैन कहता है, सर हो आप तो यह नेकलेस इतना ही पसंद है तो मैं आपके लिए इसे खरीद देता हूँ। सर हो कहता है, भूल जाओ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। सर हो जाते हुए उस शॉपकीपर से कहता है, ये ले नेकलेस। ओल्ड मैन अपनी भतीजी से कहता है, सर हो यहाँ पर है तो 7 स्टार होल के बाकी मेंबर्स भी यहाँ पर ही होंगे। सीन चेंज होकर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योसिन प्योवल से मिलने आता है। योसिन प्योवल के पास जाकर कहता है, क्या तुम प्योवल हो? प्योवल, हाँ मैं प्योवल हूँ। योसिन कहता है, अफवाहों में सुना था तुम बहुत सुंदर हो, आज मैंने देख भी लिया। प्योवल, क्या तुम ये बकवास करने के लिए यहीं आए हो? चले जाओ यहाँ से। योसिन,
मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मैंने आपकी तलाश में बहुत सारा समय खराब किया है। मेरा नाम योसिंग है। प्योवल कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं सुना। योसिंग कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं हाउटलैंड से बाहर पहली बार अपना नाम बता रहा हूँ। प्योवल कहता है, हाउटलैंड को मेरे से क्या काम। योसिन कहता है, क्या आपको सच में कोई जानकारी नहीं? चलो मैं आपके लिए इन बातों को छोटा कर देता हूँ। क्या आपने हाउटलैंड के मैनेजर को नहीं मारा? प्योवोल कहता है, हाँ मैंने मारा तो था उसे। योसिन, तुमने उसे क्यों मारा? प्योवोल, क्योंकि वो मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करतर बेच रहा था। योसिन शौकीन फेस से कहता है, सिर्फ तुमने इसी कारण से उसे मार दिया? क्या तुम्हें जानकारी नहीं हाउटलैंड किस प्रकार का क्लैन है? क्या तुम हाउटलैंड से डरते नहीं हो? यदि मैंने एक ऑर्डर दिया तो चैंगडू सिटी के अंदर हर हाउटलैंड का बंदा तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। प्योवोल बोलता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है क्योंकि तुम्हारे ऑर्डर देने से पहले ही मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। योसिन किलिंग इंटेंट दिखाकर अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे इस लड़के से अभी और इधर ही छुटकारा पा लेना चाहिए। योसिन ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है कि प्योवल उसके ऊपर अपने सिल्वर थ्रेड वेपन से अटैक कर देता है। योसिन इस अटैक से घबरा जाता है। प्योवल उसको बोलता है कि मुझे किलिंग इंटेंट दिखाने की हिम्मत मत करना। प्योवल बोलता है, मैं इस बारे में बहुत सेंसिटिव हूँ। योसिन डर के मारे कुछ नहीं बोल रहा होता है। प्योवल जाते हुए बोलता है कि मुझे हाउटलैंड की परवाह नहीं है। तुम एक बात याद रखना कि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। सीन चेंज होकर हमें किसी शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई एक बंदा लोहे को पिघलाकर वेपन बना रहा होता है। मैं इसका नाम भूल गया तो मैं इसे सोचेन बुलाऊंगा। सोचेन के पीछे से आवाज़ आता है, मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारे वेपनों का ऑर्डर है। यह बोलने वाला प्योवल होता है। सोचेन बोलता है कि आप तो मुझे बता देना चाहिए था आप यहाँ आ रहे हैं तो। प्योवल बोलता है कि यह वेपन बहुत अच्छे हैं। सोचन बोलता है कि हाँ इन दिनों मुझे वेपन पे बहुत ऑर्डर आ रहे हैं। सोचन स्माइल करकर कहता है, यदि आप उस समय नहीं होते तो ये सब मैं नहीं कर पाता। क्या आप तो यहाँ से कुछ चाहिए? प्योवल, हाँ मुझे हाथ को प्रोटेक्ट करने वाला वेपन चाहिए। सोचन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक हल्का और मजबूत हैंड ग्लव्स बना दूंगा। इसे बनने में 5 दिन लगेगा, इसलिए इसे लेने आ जाना वापस। प्योवल, धन्यवाद। सीन चेंज होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोचेन अपने घर पर वेपन बनाने के लिए मटेरियल देखने आया होता है तो उसके पास पड़े कपड़े में से हलचल होती है तो सोचन अपने मन में सोचता है, क्या यहाँ और कोई है? जब वो उस कपड़े तो हटाता है तो उससे नीचे से एक बच्चा निकलता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोचन उस बच्चे को खाना देने के लिए आता है। सोचन उस बच्चे को बोलता है, यह खाना यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ मैं, जब मर्जी हो जब खा लेना, आज मैं घर आने में लेट हो जाऊँगा। थोड़े समय बाद सोचन तो उस बच्चे से कोई जवाब नहीं आता तो सोचन बोलता है, मेरा कोई इरादा नहीं है तुमसे तुम्हारी पहचान पूछने का, बस तुम यह खाना खा लेना। सोचन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। सोचन के जाने के बाद वो बच्चा उस कंबल से बाहर निकलता है। सीन चेंज होकर
हमें किसी तय घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोचेन आकर प्योवल से कहता है, जो तुमने मुझे ऑर्डर दिया था वो मैंने बना लिया। मैंने इसे एक हल्के लोहे से बनाया है और तुम इसे पहनकर आसानी से चल फिर सकते हो। तुम इसमें इंटरनल एनर्जी डालकर एक साथ बहुत लोगों से फाइट कर सकते हो। प्योवल उस वेपन तो पहनकर बोलता है, यह वेपन बहुत अच्छा है। सोचेन प्राउड होकर कहता है, इस वेपन तो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है और इसे भी ले जाओ, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। सिल्वर थ्रेड वेपन। यह वेपन मजबूत और लचीला है। सोचेन बोलता है, मुझे यकीन है कि यह वेपन तुम्हारे लिए मददगार होगा। प्योवल बोलता है, इस वेपन के लिए धन्यवाद। सोचेन कहता है प्योवल से, चलो मैं जाता हूँ, मेरे घर पर कोई बिना बुलाया मेहमान आया है। सीन चेंज होकर हमें किसी मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई लड़की किसी लड़के से कह रही होती है, क्या तुम्हें वो बच्चा मिला? लड़का बोलता है, मुझे यकीन है कि वो चेंदू सिटी में ही आया है, लेकिन मुझे उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। लड़की कहती है, इतना परेशानी भरा बच्चा है ये। लड़का कहता है, क्या हमें हाउ क्लैन से मदद लेनी चाहिए? लड़की कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, हमें उस बच्चे तो गुप्त रूप से ढूंढना है। हाउ क्लैन के लोगों पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हम देखते हैं सोचेन को उन लोगों के पास से जाते हुए। सोचेन उनकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान होता है। वो दोनों लोग जाते हुए कहते हैं कि अब हमारे बाकी मेंबर्स भी आ गए होंगे। लड़की कहती है, हाँ सर हो तो पहले से ही इधर ही है। हमें सीन चेंज होकर देखते हैं प्योवल ने सर हो को मारकर पीछे की ओर फेंका होता है। सर हो कहता है, मास्टर क्या तू मुझे जानता है, मैं कौन हूँ? प्योवल कहता है, मुझे तुम जैसे कमजोरों के बारे में जानने की इच्छा नहीं है। सरो गुस्से में कहता है, साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? सर हो अपनी चैनों को तेजी से घुमाकर प्योवल के ऊपर अटैक करने वाले ही होते हैं कि उन्हें उनके बीच में वही लड़की आकर बोलती है, रुक जाओ सर हो। सर हो इसी आवाज़ को सुनकर रुक जाता है। हमें बताया जाता है इनके बारे में। यह 7 स्टार होल के मेंबर फायर ब्लर विच सोयोंग होती है। 7 स्टार होल का लीडर फायर ड्रैगन सा योकिन होता है। मैं इन दोनों को इनके निकनेम से ही बुलाऊंगा, आप लोग समझ जाना, है ना? सर हो होल लीडर से कहता है, लीडर हमें इस लड़के को एक सबक सिखाना चाहिए। हॉल लीडर सर हो को कहता है, तुम अपनी आंखें खुली कर देखो, अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया होता तो तुम अभी छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए होते। और हम देखते हैं कि प्योवल ने उसके चारों ओर अपने सिल्वर थ्रेड वेपन से अटैक किया होता है। हॉल लीडर कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन लड़के क्या तुम्हारे हमले कुछ ज़्यादा ही क्रूअल नहीं है? हॉल लीडर कहता है, यदि तुमने मेरे भाई पर हमला किया तो इसका मतलब तुमने 7 स्टार हॉल पर हमला किया है। हॉल लीडर अपनी फुल पावर रिलीज कर बोलता है, यदि तुमने मेरे भाई पर बिना किसी वजह से अटैक किया है तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। प्योवल बिना कुछ बोले बस उसे देख ही रहा होता है। वो लड़की कहती है, हॉल लीडर रुक जाओ, आप तो पता होगा ही ना सबसे पहले किसने अटैक किया होगा। हम देखते हैं कि सर हो तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर वो अचानक से शांत हो जाते हैं। लड़की कहती है, मुझे सर हो की तरफ से माफ़ी मांगने दीजिए, मैं 7 स्टार होल की मेंबर हूँ। सर
क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम प्योवोल है। वो लड़की हंसते हुए कहती है, यह नाम कितना अच्छा है। सर प्योवोल, हम यहाँ सभी नुकसानों का भुगतान करेंगे। प्योवोल उन्हें बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की उन दोनों से कहती है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ, लेकिन अभी चेंदू सिटी में बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है। जब तक हमें पता नहीं चलता कि इस स्थिति में क्या हुआ है, जब तक तुम्हें किसी से भी फाइट नहीं करनी है। क्योंकि अभी हम एक मिशन पर है। हमें उसी ही बच्चे का सीन दिखाया जाता है जो अच्छा खाना खाकर एंजॉय कर रहा होता है। सीन चेंज होकर हमें योसिन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्योवोल योसिन से मिलने के लिए आता है। प्योवोल कहता है, मुझे 7 स्टार होल के बारे में जानकारी चाहिए। योसिन कहता है, क्या तुमने मुझको यह नहीं कहा कि अगर मैंने तुमको परेशान किया तो तुम मुझको मार डालोगे? और तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? योसिन प्यूवल तो कहता है, और तुम 7 स्टार होल के बारे में क्यों पूछ रहे हो? प्यूवल कहता है, ये सब तुम तो जानने की आवश्यकता नहीं है। योसिन कहता है, फिर मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता। प्योवोल कहता है, क्या तुम मरने की इच्छा रखते हो? योसिन हंसते हुए कहता है, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाउक्लेन ऐसी जगह नहीं है जिसका आप जब चाहो जब उपयोग कर सकते हो। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो मैं 7 स्टार होल के बारे में आपके लिए जानकारियाँ इकट्ठा करूँगा। प्योवल थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, पूछो तुम्हारे प्रश्न। योसिन कहता है, मैं आपसे इतना जल्दी उत्तर सुनने की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन ठीक है। योसिन पूछता है, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट होने के कारण तुम्हारा जीवन में गोल क्या है? प्योवल आंसर देता है, मेरे पास ऐसा कोई गोल ही नहीं है। मैं तुमसे ऐसा आंसर सुनने की उम्मीद नहीं कर रहा था। सिचुआन सिटी का राजा बनने का क्या ख्याल है? प्योवोल कहता है, मैंने सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही मार्शल आर्ट सीखा। और मैंने अपना रिवेंज लेने के लिए बड़े से बड़े मार्शल आर्टिस्ट से फाइट की है, और मैंने अपना रिवेंज ले भी चुका हूँ। अब मेरी कोई भी इच्छा नहीं बची। एकमात्र चीज़ जिसे मुझे करने में आनंद आता है वो है किताबें पढ़ना। योसिन अपने मन में सोचता है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है। ओह बदला, ये स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन अभी अपन दोनों व्यस्त हैं, इसलिए अगली बार मैं यह कहानी सुनूंगा। तो फिर आप 7 स्टार होल के बारे में क्या जानना चाहते थे? प्योवोल कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। योसिन समझा, मैं इस पर गौर करूँगा। प्योवोल कहता है, मैं फ़िलहाल चेंदू में ही रहूँगा, जानकारी मिलने पर मुझे बताएं। योसिन बोलता है, ठीक है। सीन चेंज होकर हमें प्योवोल तो किसी की लड़की के साथ दिखाया जाता है। लड़की कह रही होती है, पढ़ते समय कुछ फल खा भी लिया करो। प्योवोल उसको बोलता है, ठीक है। वो लड़की कह रही होती है, यह फल ताज़ा और स्वादिष्ट है। वो लड़की ये सब कहते हुए बेहोश हो जाती है। प्योवोल उसको गिरने से बचाता है, और प्योवोल के पीछे से आवाज़ आती है, इस कमरे में सिर्फ एक महिला की ही खुशबू फैली हुई है, तुम ऐसी जगह पर कैसे रह लेते हो? प्योवोल उस लड़की को बेड पर रखकर कहता है, यह बिना कुछ खाए और पहाड़ों में रहने से तो काफ़ी अच्छा है। ओल्डमैन हंसते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। ऐसा जीवन जो किसी के लिए स्वर्ग हो, दूसरे को
बेकार लग सकता है। ओल्ड मैन स्माइल करता कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? पेयोवल, नहीं। फिर तुम इतने शांत कैसे हो? पेयोवल कहता है, यदि तुम मुझे क्लीन इंटेंट दिखाते तो मैं तुम्हें अभी तक मार चुका होता। ओल्ड मैन, तुम काफ़ी क्रेजी हो। ओह, अब मैं समझा क्यों तुमसे म्यूजियन इतना डरता है। पेवोल कहता है, जैसा मुझे लगा था तुम क्वेंचन सेट से हो, राइट? ओल्ड मैन, हाँ, मेरा नाम गोयोब है। मैं मू जियोंग का सीनियर हूँ। क्वेंचन सेट का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन गोयोब। पेयोवल कहता है, तुम ऐसा नहीं लगता तुम यहाँ मुझसे बदला लेने के लिए आए हो, तो तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? ओल्डमैन कहता है, क्या तुम जानते हो तुम्हारी वजह से क्वेंचन सेट तो तबाह कर दिया गया है। पेयोवल, इसमें मेरा क्या गलती? ओल्डमैन कहता है, क्या तुम इस बात से इनकार कर रहे हो? ये सब तुमने नहीं किया। पेवोल कहता है, हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्वेंचन सेट का हाल क्वेंचन सेट के लोगों ने ही किया है। किसी ने भी म्यूजियम को डिमोनिक आर्ट सीखने के लिए मजबूर नहीं किया, उसने अपनी मर्जी से ही ये सब किया। ओल्डमैन कहता है, मेरा इरादा यहाँ पर तुम्हें मारकर क्वेंचन सेट का बदला लेने के लिए था। ओल्डमैन कहता है, मैंने सोचा था कि तुम बुरे व्यक्ति होगे जिसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर से कोई बुरी एनर्जी फील नहीं हो रही। ओल्डमैन अपने मन में पेवोल तो देखकर कहता है, वो एक चट्टान के जितना मजबूत और एक अंधेरे के जितना काला और बिजली के जितना शक्तिशाली है। ओल्डमैन कहता है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बेकार हो। भगवान ने इसे कोई अच्छे काम के लिए ही बनाया होगा। ओल्डमैन पेवोल से कहता है, ऑल राइट, ठीक है। हेवन चाहता है क्वेंचन से जिस प्रकार से है अभी उसी ही प्रकार से रहे। यह तो ताओवादी सेट के ऊपर अच्छे रूल नहीं बनाने की सज़ा है। अब हम भी देखेंगे कि क्वेंचन सेट तुम्हारे काम के बीच में नहीं आए। ओल्ड मैन पेयोवल की ओर देखकर कहता है, क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हो? अब जब सिचुआन के दो पिलरों क्वेंचन सेट एंड ईएमआई सेट ने हमारी एक्टिविटी तो रोक दिया है, तो हर कोई हमारे पोजीशन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। हालांकि वह बुरे लोग हमारी पोजीशन ले लेते हैं तो पूरी दुनिया पर तबाही का माहौल हो जाएगा। ओल्ड मैन, बस मेरी आशा है तुम बस ऐसा होने से रोकोगे। पेयोवल कहता है, मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले ही कहा है, मैंने जो कुछ किया है मैं उससे इनकार नहीं करता। ओल्डमैन कहता है, मुझे आशा है कि आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो गलत कामों से दूर रहेगा, बुरे कामों से नफरत करेगा और अच्छे लोगों पर दया करेगा। ओल्डमैन जाते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि अगर भाग्य ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे। पेयोवल बोलता है, ऐसा कोई करीता नहीं है जिससे मैं दूसरों पर दया करने जैसा कुछ कर पाऊँ। सीन चेंज होकर हमें सोचेन का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बच्चा सोचेन को अपना नाम बता रहा होता है। उसका नाम सिन्वो है। मैं इसे बच्चा ही कहूँगा, है ना। सोचेन कहता है, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है और तुम कहाँ से हो? वो बच्चा बोलता है, हेफी। सोचेन बोलता है, क्या हेफी एनुहिन प्रांत में नहीं है? हेफी तो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है और तुम यहाँ पर कैसे आए? वो बच्चा बोलता है, मुझे नहीं पता। सोचेन बोलता है, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? बच्चा बोलता है, हाँ, वो काले कपड़े पहने हुए इंसान। वो बच्चा ये सब बोल ही रहा होता है, उसके ऊपर एक भयानक अटैक होता है। सोचेन इस अटैक को देखकर घबरा जाता है। वो मारने वाला इंसान कहता है, क्या मुझे इसे जिंदा वापस लेके आना था? और हमें बताया जाता है वो भी 7 स्टार होल का मेंबर जो सनचेट होता है। मैं तो इसे असासिन ही बुलाऊंगा, वो इजी रहेगा। वो असासिन बोलता है, हालांकि मैं इसकी लाश भी वापस लेके जाऊँ तो
आधा इनाम तो मिल ही जाएगा। वो अससिन उस बच्चे की ओर देखता है। हम देखते हैं कि वो बच्चा दर्द के मारे चीखे मार रहा होता है और अचानक से किसी ज़ॉम्बी की तरह खड़ा हो जाता है। अससिन कहता है व्हाट द हेल। हम देखते हैं कि वो बच्चा अपनी खतरनाक नज़रों से अससिन की ओर देखता है। उस बच्चे के ऊपर अससिन के द्वारा दिया गया अटैक भी हील हो जाता है। अससिन कहता है मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। अससिन उस बच्चे के ऊपर हाथ रखकर कहता है अब मैं तुम्हारे ऊपर का पूरा इनाम प्राप्त कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो बच्चा अससिन का हाथ पकड़कर उसे ज़मीन पर फेंकता है। हम देखते हैं कि वो अससिन खड़ा होकर कहता है क्या बकवास है, उन्होंने तो कहा था इस बच्चे तो कोई मार्शल आर्ट नहीं आता, तो इसकी पावर का क्या मतलब है। अब पता चला उन्होंने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा इनाम क्यों लगाया है। अससिन अपने मन में बोलता है मुझे लगता है कि ये मिशन इतना आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा था। अससिन अपनी तलवार निकालकर बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी जल्दी मर जाओगे, इसलिए मुझे तुम्हें मारने के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि सोचन पीछे से आकर उस अससिन को पकड़ लेता है और उस बच्चे से कहता है भाग जाओ तुम यहाँ से। बच्चा थोड़ी देर के लिए हैरान होता है। अससिन सोचन को देखकर कहता है ये क्या कर रहा है बेवकूफ़। सोचन उस बच्चे से कहता है चला जा यहाँ से बेवकूफ़, यहाँ खड़ा होकर क्या देख रहा है, भाग जा। अससिन सोचन के ऊपर अपने पाम से अटैक कर देता है, जिसके कारण सोचन दूर जाकर गिरता है। अससिन साला वो बच्चा पहले ही भाग गया। यह कितना बेकार है, मेरे को दोबारा से उस बच्चे को ढूंढना पड़ेगा। सीन चेंज होकर हमें योसिन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कह रहा होता है 7 स्टार होल किसी खास बच्चे की तलाश में है। पेवोल कहता है क्या एक बच्चा। योसिन हाँ, वो लोग एक ऐसे बच्चे की तलाश कर रहे हैं जो लगभग 15 साल का है और काफ़ी पतला। पेवोल वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। योसिन मुझे नहीं पता, अभी तक इसका कारण पता नहीं चला है, लेकिन मैंने हाउटलैंड के सारे मेंबरों को जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए लगा गया है। हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर से कोई चिल्ला रहा होता है मुझे अंदर आने दो। पेवोल ये आवाज़ तो। योसिन क्या हुआ, ये कौन चिल्ला रहा है। सर्वेंट आकर बोलती है एक सोचेन नाम का बंदा किसी एक व्यक्ति की तलाश के लिए यहाँ ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। पेवल बाहर जाकर देखता है तो सोचेन तो इन्हीं 2 बंदों ने पकड़ते रखा होता है। पेवल सोचेन तो देखकर कहता है क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या, तुम यहाँ कैसे आए। सोचेन प्योवल तो देखकर प्योवल के पास जल्दी से आकर बोलता है प्योवल प्लीज़ मेरी मदद करो। प्योवल बोलता है बोल क्या हुआ। सोचेन क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो। प्योवल बोलता है यदि मैं कर पाया तो मैं ज़रूर करूँगा। एक बच्चा था जो कुछ दिनों से मेरे घर पर छुपा हुआ था और कुछ कल्टीवेटरों ने हमारे ऊपर तलवार का उपयोग करते हुए हमला किया और उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ कुछ अजीब हुआ। उस बच्चे के ऊपर कल्टीवेटरों ने हमला किया और उसका कंधा काट दिया। यह हमला इतना गंभीर था कि उस बच्चे की हड्डी को भी काटकर उसे वहीं मार देना चाहिए था, लेकिन वहाँ कुछ अजीब हुआ। वो लड़का इधर उधर घूमता रहा और अचानक से दोबारा खड़ा हो गया। योसिन कहता है तलवार का उपयोग करने वाला 7 स्टार होल का सदस्य ही होगा और वो बच्चा। तलवार उस बच्चे के आर पार हो गई, तब भी वो अभी तक जिंदा है। क्या वो बच्चा डीमन 3 का सदस्य है। योसिन कहता है 10 साल पहले ऐसा ही कोई व्यक्ति अपनी अनोखी हीलिंग पावर के साथ दिखाई दिया, जिसने झांदू में तबाही मचा दिया, जिसका सामना कोई भी नहीं कर पाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किन मार्शल मास्टर से लड़ाई की और उसकी चोटें कितनी गंभीर थी, वो हमेशा जिंदा रहता। उसके बाद चारों ओर एक ही अफवाह फैलने लगी, जो भी डीमन 3 का रहस्य खोलेगा वो अमर रहेगा। हालांकि 10 साल बाद डीमन 3 का रहस्य
सुझाने के लिए एक आशा की किरण दिखाई दी है। वो बच्चा। हमें सिटीता सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों ओर आग लदी हुई होती है। आग में जलते हुए लोग कह रहे होते हैं, कोई प्लीज़ हमारी हेल्प करो। बाहर खड़े हुए लोगों में से कोई कहता है, अंदर अभी भी मेरे लोग हैं, प्लीज़ मुझे जाने दो वहाँ पर। हम देखते हैं कि इन तबाही के बीच में वही 7 स्टार होल की लड़की दिखाई जाती है। वो कह रही होती है, हालांकि वो बच्चा इस दिशा में ज़रूर से भागा है, क्या वो इधर नहीं है? हम सिचुआन में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते क्योंकि ये हमारा देश नहीं है। यदि हाउ क्लैन ने हमारी मदद की होती तो हम उसे पहले ही पकड़ लेते। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम उस बच्चे तो दोबारा से खो चुके हैं। हम देखते हैं कि उस लड़की के पीछे से एक लड़का बोलता है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है, ये 7 स्टार होल का मेंबर है, वुल्फ स्वॉर्ड्समैन। लड़की कहती है, मैं उस चूहे की तलाश कर रही हूँ। वुल्फ स्वॉर्ड्समैन कहता है, वो लड़का शायद पहले से ही भाग चुका है। लड़की, क्या मैं यहाँ अपना समय बर्बाद कर रही हूँ? वुल्फ स्वॉर्ड्समैन कहता है, पर तुमने चेंदू में आग क्यों लगाई? क्या होगा कि चेंदू के क्लैन यहाँ पर आ जाए तो? वो लड़की कहती है, वो प्योवोल के कारण यहाँ नहीं आएंगे। लोगों का कहना है कि प्योवोल ने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है कि अब तो वो लोग प्योवोल का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। वुल्फ स्वॉर्ड्समैन कहता है, ये सब अफवाह है, क्या तुम इन पर विश्वास करती हो? वुल्फ स्वॉर्ड्समैन कहता है, मुझे विश्वास नहीं है कि चेंदू के सभी मार्शल आर्टिस्ट एक मार्शल आर्टिस्ट से डरेंगे। अगर कभी मैं उससे भिड़ जाऊँ तो मैं अपनी तलवार से उसका सर एक ही बार में काट दूंगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब उसका सिर जमीन पर गिरेगा। वुल्फ स्वॉर्ड्समैन उस लड़की से बोलता है, मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ही मैं उसका सिर काटूंगा सबसे पहले आपके पास लेके आऊँगा। जब वो दोनों इस तबाही का आनंद ले रहे होते हैं, कभी वुल्फ स्वॉर्ड्समैन के पीछे से प्योवोल का सिल्वर थ्रेड वेपन आता है और उसे उठाकर ले जाता है। थोड़े टाइम बाद उस लड़की को पता चलता है कि उसका साथी उससे साथ नहीं है, तो वो लड़की पीछे की ओर देखती है। और जब वो पीछे की ओर देखती है तो शौक हो जाती है क्योंकि उसका साथी हवा में बंधा हुआ होता है। प्योवोल, जब वो लड़की पीछे की ओर देखती है तो प्योवोल उसे साथी तो मार देता है और वो लड़की इतनी बुरी तरह अपने साथी तो मरता हुआ देखती है तो बहुत तेजी से चिल्लाती है। सीन चेंज होकर हमें ली सो का सीन दिखाया जाता है, जो शैडो मास्टर से पूछ रही होती है, यहाँ ऐसा कैसे हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर कुछ भयानक हो रहा है। मैंने सुना है पिछली बार जब चेंदू में आपदा लगी थी उस बार भी आग लगी थी। सच में ये अशुभ है आग। जब ओल्डमैन ली सोवा से बात कर रहा होता है, कभी उनके पीछे से एक आदमी जाता है। ओल्डमैन उस आदमी तो जाता हुआ देखकर अपने मन में कहता है, ये तो 7 स्टार होल का बम्बू स्वॉर्ड्समैन है। सरगम आगर जाकर किसी गली में मुड़ जाता है और लीसुआ कहती है, सरगम क्या खोज रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं इसके बारे में काफ़ी हैरान हूँ। लीसुआ कहती है, मामला जो भी हो यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, अन्यथा इतना सारा क्लीन इंटेंट बाहर नहीं निकलता। शैडो मास्टर कहता है, सच में तुम तो पता है ना ये किसी को मारने के लिए आया है? लिसुआ, हाँ, ये इतनी आसानी से दिख रहा है इनका क्लीन इंटेंट। लिसुआ कहती है, चलो अपन सरगम का पीछा करते हैं। हम देखते हैं कि आगे जाकर सरगम गायब हो जाता है और ओल्डमैन कहता है, क्या उसे पता चल गया हम उसका पीछा कर रहे थे? लिसुआ, वो इतने कम समय में कैसे गायब हो गया? शैडो मास्टर तो जमीन पर नीचे खून पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर सरगम की डेड बॉडी भी पड़ी हुई होती है। शैडो मास्टर कहता है कि मैं नहीं जानता था कि इस दुनिया में ऐसा किलर भी मौजूद है जो इतना जल्दी किसी को मार सकता है। ली सोहा कहती है कि सरगम जितना पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट तो इतना जल्दी कौन मार सकता है, और इतनी भयानक मौत। शैडो मास्टर कहता है, ये वही होगा। लिसुआ कहती है, आपका मतलब वो आदमी जो कुछ दिन पहले चेंदू में पूरा आतंक फैला दिया था? शैडो मास्टर कहता है,
मैंने सोचा था कि वो सारी अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई होगी, लेकिन इस स्थिति को देखकर नहीं लगता कि वो सारी अफवाहें झूठी है। हाँ, वो सच है। अब सिचुआन में सबसे बड़ी आपदा आ रही है। सीन चेंज होकर हमें किसी पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चा जख्मी हालातों में भागने की कोशिश कर रहा होता है। कभी उससे पीछे से कोई इंसान आकर कहता है, यह कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना जख्मी होने के बाद भी जिंदा कैसे है। वो कहने वाला इंसान उस बच्चे की पीठ पर अपने निडल से अटैक करता है। वो बच्चा दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। वो इंसान कह रहा होता है, बड़े से बड़ा मांसलातिस भी इतना खून बहने से बच नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि तुम्हें पकड़कर लाने के लिए क्यों कहा गया है। वो बच्चा रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। वो अससन कह रहा होता है, तुमने गलत नहीं किया बच्चे। निर्दोष तो मानना और निर्दोष होते हुए भी मरना, वो जहांदू है। वो अससिन उस बच्चे की ओर देखकर कहता है, लेकिन मैं नहीं जानता तुम्हारी ये बॉडी कैसे बनी है, लेकिन मेरा कस्टमर तुम्हारे बॉडी तो जानने के लिए तुम्हारे छोटे छोटे पीसेस कर देगा। वे लोग तुम्हारे रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ की प्रत्येक नस और बूंद का रिसर्च करेंगे। फिर तो तुम्हें मरना ही होगा, भले तुम अमर ही क्यों ना हो। 7 स्टार होल का अससिन आकर कहता है, एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, हम में से एक जना मारा जा चुका है, उसकी बॉडी शैडो मास्टर ने ढूंढी है। ये बात सुनकर ही वो उस बच्चे को मारने वाला इंसान वो घबरा जाता है। सीन चेंज होकर हमें सर हो का सीन दिखाया जाता है। सर हो कहता है, इस बार उस विच ने सचमुच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। सर हो पेवल के बारे में सोचते हुए कहता है, उस हरामी का हिम्मत कैसे हुआ मुझे ब्लर विच के सामने नीचा दिखाने की। अगली बार वो मुझे मिलेगा तो मैं उसको मार दूंगा। हमें सरहोट के सामने से ब्लरी विच को भागते हुए दिखाया जाता है। सरहो उसे देखकर कहता है, वो इतनी जल्दी कहाँ जा रही है और लोगों की नज़रों से छुपके हुए जा रही है, उससे पीछे शायद कोई लगा हुआ है क्या। सरहो ये सब कह ही रहा होता है कि प्यूवल का सिल्वर थ्रेड वेपन उसको बांध लेता है, उसे गर्दन तो बांध लेता है। सरहो दर्द में चिल्लाते हुए जिस तरफ से प्यूवल का अटैक आया होता है उसी और अपनी लोहे की चेनों से अटैक करता है। सरहो का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो बहुत सारे धरों को तोड़ता हुआ प्यूवल के पास जाता है, लेकिन प्यूवल उसको अपनी एक ही उंगली से साइड में कर देता है। सरहो हैरान होकर कहता है, ये तुम हो। सरहो प्यूवल को देखकर कहता है, यू बास्टर, अब तू यहाँ से मेरे से बचकर नहीं जा पाएगा। सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सर होती बॉडी पड़ी होती है, लेकिन वहाँ पर प्योवल नहीं होता। वहाँ पर ली सोआ आकर कहती है, अंकल ये शायद सर हो नहीं है क्या। उस टेडो मास्टर कहता है, क्या ये सर हो नहीं है क्या, क्या उसे उसी असासिन ने मारा होगा जिसने सरगाम तो मारा था। शैडो मास्टर कहता है, पहले उसने सरगाम तो मारा, अब सर हो तो क्या वो चाहता है 7 स्टार होल तो तबाह करना। ली सोहा कहती है, क्या उसे 7 स्टार होल से कोई दुश्मनी है। हमारे लिए ये जानने तक कोई करीता नहीं है क्या उसे 7 स्टार होल से कोई दुश्मनी है, लेकिन लोगों को मारने के इतने सारे तरीके, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि यह कोई आम इंसान कर सकता है। ली सोहा कहती है, वह कौन हो सकता है और उसने इतने सारे मारने के तरीके कहाँ से सीखे। मुझे यकीन है कि वो दीमन जैसा दिखता होगा। शैडो मास्टर कहता है, जिन लोगों ने उसे देखा है उन्होंने जो कहा है उसके आधार पर वो अच्छा दिखता है। लिसोआ कहती है, ऐसा कोई करीता नहीं है जो सच हो, और अच्छा दिखने वाला व्यक्ति ऐसा काम क्यों करेगा। शैडो मास्टर कहता है, छोड़ दो, मुझे नहीं लगता कि उसने अभी तक हत्या करना बंद किया है, वो और किसी 7 स्टार होल के मेंबर को मार रहा होगा। ली सोहा कहती है, क्या हम इस मैटर में कोई हेल्प नहीं कर सकते। ओल्डमैन कहता है, मैंने अपने जीवन में इतना खतरनाक व्यक्ति नहीं देखा। अगर वो मेरे को दिख भी जाए तो
मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। हमें सीन चेंज होकर उन्हीं 7 स्टार ग्रुप के मेंबर पर दिखाया जाता है, जहां पर उनका ड्रैगन मास्टर कह रहा होता है, हम नहीं जानते कि वो कहाँ से अटैक करेगा, इसलिए सभी सावधान रहना। ड्रैगन मास्टर अपने मन में कहता है, यह मेरी लापरवाही का नतीजा है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के साथ सर हो का लड़ाई हुई थी वो ही चेंडू का सबसे बड़ा हत्यारा है। हमें उसी वक्त उसे मार देना चाहिए था। हम छुप छुप कर आगे बढ़ रहे थे क्योंकि किचन सेट एंड EMI सेट का ध्यान हमारे ऊपर ना जाए, और अंत में मैंने मेरे 3 भाइयों को खो दिया। यदि हमने अभी एक और सदस्य को खो दिया तो हम अभी गंभीर समस्या में पड़ जाएंगे। उनमें से कोई कहता है, इतना समय के बाद भी हमें क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या हमने किसी बड़े इंसान को गुस्सा दिला दिया है? उन्हीं में से कोई और कहता है, अगर ऐसा होता तो वो हमें मारने के लिए इतना जिद्दी नहीं होता। असासिन कहता है, मुझे लगता है कि इस बच्चे का इससे कुछ संबंध होना चाहिए। और तुम बस भागने में फोकस करो। एक खतरनाक व्यक्ति तो कभी भी अपना बदला लेने में देर नहीं होती। इस बच्चे तो उन लोगों को सौंपने के बाद और अधिक सहायता प्राप्त करने के बाद हम प्योवोल तो आसानी से मार सकेंगे, तो हमें तब तक अपने आप को संभाल कर रखना है। ड्रैगन मास्टर कहता है, मैं ये सुनिश्चित करूँगा जो हमने अपमान झेला है, मैं उसका बदला जरूर से लूँगा। जब वो लोग भाग ही रहे होते हैं तो उन्हें जंगल में से अपनी ओर आती हुई कोई आवाज़ सुनाई देती है। ड्रैगन मास्टर कहता है, यहाँ से जल्दी निकलो, यहाँ कुछ गड़बड़ है इसलिए। और लड़की कहती है, क्या हुआ होल मास्टर? उन्हें पीछे से बहुत तेज किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनका एक बंदा आगे चल ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि प्योल ने उसे पकड़ लिया होता है अपने सिल्वर थ्रेड वेपन से। वो लड़का कहता है, तुम लोग भागो यहाँ से, तुम लोग निकलो। वो लड़का आगे कुछ कह पाता, प्योल उसे पीछे की ओर खींच लेता है। वो लड़का पीछे की ओर जाते समय चिल्ला रहा होता है, जिसे देखकर उसके लोग उसका नाम चिल्लाते हैं। वो लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। जब असासिन ये सब देखकर घबरा जाता है तो प्योल उसको भी मार देता है और उससे वो बच्चा भी ले लेता है। सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है बाकी बचे दोनों लोग भाग रहे होते हैं तो उनके सामने अचानक से उनका ही एक साथी आ जाता है। उनका साथी चिल्लाकर बोलता है, तुम मेरे पास मत आओ, ये एक जाल। ये सब वो बोल ही पाता है। प्योल उसे अंधेरे में पीछे की ओर खींच लेता है। उन दोनों तो अंधेरे में से बस सनवी की चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है और अचानक से उसकी चिल्लाने की आवाज़ें आना बंद हो जाती है। ड्रैगन मास्टर कहता है, मैंने ऐसा कुछ कभी पहले नहीं देखा। हमें सनवी की हेल्प करने के लिए जल्दी से जाना होगा। ड्रैगन मास्टर पीछे की ओर देखकर कहता है, यहाँ हम 2 ही क्यों है? यहाँ पर हमारे साथ एक और जना होना चाहिए था ना। ड्रैगन मास्टर गुस्से में बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। हमने अपने भाइयों की जान की कीमत पर उस बच्चे को अपने साथ लेकर आए, अब हमारे पास वो बच्चा भी नहीं है। ड्रैगन मास्टर को पीछे से आवाज़ आती है, बड़े भाई यहाँ से भागो तुम। जब वो दोनों लोग अपने भाई को ऐसी हालत में देखते हैं तो वो दोनों बहुत डर जाते हैं क्योंकि प्योल ने उसे अपने सिल्वर थ्रेड वेपन से चारों ओर से बांधा हुआ होता है। प्योल उस लड़के को उन लोगों के सामने उसके छोटे छोटे कुतरे कर देता है। प्योल अंधेरे में से उनके सामने एक खतरनाक लुक में आता है। प्योल तो देखकर ब्लर विच डर जाती है। ड्रैगन मास्टर प्योल तो देखकर गुस्से में अपनी एनर्जी रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। प्योल बस उस अटैक को अपने ओर आता हुआ देख रहा होता है। जब ड्रैगन मास्टर का अटैक प्योल तो लगने ही वाला होता है, प्योल उसे आराम से इजीली डॉज कर लेता है। जब ड्रैगन मास्टर प्योल तो अपना अटैक इतने इजीली डॉज करता हुआ देखता है तो
ड्रैगन मास्टर उसके ऊपर और ज़्यादा अटैक करता है। पियोवोल उन अटैकों को भी इजीली डॉज कर लेता है। ड्रैगन मास्टर अपने मन में कहता है, मेरा उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं लग रहा है और उसको देखकर नहीं लगता कि उसके ऊपर मेरे अटैकों का थोड़ा सा भी डैमेज हुआ है। मैं उसके वीक पॉइंट पर अटैक कर रहा हूँ, तब भी वो मेरे सारे अटैकों तो इजीली डॉज कर रहा है। ये ऐसा लग रहा है दिखने में मैं किसी शैडो तो मार रहा हूँ। ड्रैगन मास्टर अपने पंच पर फुल पावर लाते हुए पियोवोल पर एक खतरनाक अटैक करता है। ड्रैगन मास्टर के अटैक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ड्रैगन मास्टर सोचता है अब मैंने उसे मार दिया, लेकिन ड्रैगन मास्टर तो पियोवोल उस धमाके से सही सलामत निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर ड्रैगन मास्टर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, यह कैसे हो सकता है? वो मेरे सारे हमलों से ऐसे डॉज कर रहा है जैसे उसको पहले से ही पता है मैं कहाँ पर हमला करने वाला हूँ। वो लड़की कहती है, बड़े भाई। पियोवोल ये सुनकर उन दोनों पर अपने सिल्वर थ्रेड वेपन से अटैक कर देता है। वो लड़की उस अटैक को अपने ऊपर आता हुआ देखकर अपनी ब्लू कलर की एनर्जी रिलीज करती है और पियोवोल के सारे अटैकों को डॉज करने लगती है। लेकिन ड्रैगन मास्टर के चारों ओर वो सिल्वर थ्रेड वेपन आ जाते हैं, जिसे देखकर वो लड़की चिल्लाती है, बड़े भाई बचो वहाँ से। लेकिन पियोवोल ड्रैगन मास्टर को पकड़ लेता है और उससे पूछता है, तुम मेरे सवालों का जवाब दो बस, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तुम लोग उस बच्चे को क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहे थे? वो लड़की अपने मन में कहती है, क्या हमसे ये उस बच्चे के बारे में जानना चाहता है, इसलिए ये हमारा पीछा कर रहा था? पियोवोल ड्रैगन मास्टर तो बोलता है, बोल नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। ड्रैगन मास्टर, मुझे भी नहीं पता, हम तो बस पैसा मिला था उस बच्चे को पकड़ने के लिए। वो लड़की चिल्लाकर कहती है, रुको, हम इस बारे में बात कर सकते हैं, तुम हमें इतना ज़्यादा डराना बंद करो। वो लड़की कहती है, हम भी बहुत सारी बातें नहीं जानते। जब वो लड़की ये सब कह रही होती है तो पियोवोल ड्रैगन मास्टर का गला छोड़ देता है। जब पियोवोल ड्रैगन मास्टर का गला छोड़ता है तो ड्रैगन मास्टर पियोवोल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जब तक ड्रैगन मास्टर पियोवोल पे अटैक करता, पियोवोल ने उस लड़की के सर पर अटैक करकर उसको मार दिया होता है। इसे देखकर ड्रैगन मास्टर उस लड़की का नाम चिल्लाता है। ड्रैगन मास्टर गुस्से में रोते हुए चिल्लाकर कहता है, तूने मेरे सभी परिवार के सदस्य तो मार दिया। ड्रैगन मास्टर पागलों की तरह चिल्लाकर कहता है, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। जब ड्रैगन मास्टर गुस्से में पियोवोल के ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो पियोवोल एक अपने नए अटैक को चार्ज कर रहा होता है, जिसके कारण पियोवोल के वाइट बाल भी काले हो जाते हैं। पियोवोल उस अटैक को ड्रैगन मास्टर के ऊपर कर देता है, जिसके कारण ड्रैगन मास्टर के सीने में एक होल हो जाता है। ड्रैगन मास्टर मरते हुए कहता है, तुम कौन हो? पियोवोल बोलता है, द रीपर। ये पार्ट है ना यहीं ख़त्म होता है। पियोवोल नेक्स्ट चैप्टर में इससे भी ज़्यादा खतरनाक लोगों से फाइट करने वाला है, जो पियोवोल से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए। बता देना नेक्स्ट पार्ट जानना है तो।